प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण स्कीम ने अब तक त्रिपुरा की 40,000 परिवारों का पक्के घर के सपने को साकार किया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में त्रिपुरा की मोहनभोग ब्लॉक को 266 घर का सैंक्शन मिलते ही ब्लॉक ने 10 चरण का एक प्लान बनवाया ताकि उन परिवारों का पक्के घर के सपने को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। अब इस प्लान के पहले चरण में हर एक लाभार्थी को वर्कशॉप के लिए बुलाया गया। 40 से 50 लाभार्थी का छोटा छोटा बैच बनाया गया और अगले 1 महीने तक वर्कशॉप चलाया गया। अब इस वर्कशॉप में आने वाले लाभार्थी और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों को घर बनाने का सही तरीका, इस स्कीम में मिलने वाले सुविधाएं और घर निर्माण से जुड़ी हुई अलग अलग बातें बड़ी ही बारीकी से समझाया गया। ब्लॉक के बीडीओ और इंजीनियर के साथ साथ लाभार्थियों ने भी मिलजुल के बातचीत में हिस्सा लिया। वर्कशॉप खत्म होते ही हर एक लाभार्थी को पहले किश्त का धनराशि भुगतान किया गया। क्योंकि त्रिपुरा भूकंप के हिसाब से संवेदनशील इलाके में है, इसलिए इंजीनियर का एक टीम हर एक लाभार्थी के घर में जाके घर का संरचना जांच कर रहे हैं। दूसरे या तीसरे किश्त की धनराशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को पंचायत में जाके आवेदन पत्र और घर की तस्वीर जमा करने का जो पुराना सिस्टम था, उसको मोहनभोग ब्लॉक ने बंद करवाया। अब पंचायत सेक्रेटरी को हफ्ते में कम से कम एक बार लाभार्थी के घर में जाके घर का निरीक्षण करना है। अगर घर का काम निर्धारित मात्रा तक हो जाता है तो निरीक्षण के दौरान पंचायत सेक्रेटरी को खुद लाभार्थी के घर से आवेदन पत्र लेके जाना है और तुरंत फंड ट्रांसफर ऑर्डर करना है ताकि जल्द से जल्द अगले किश्त की धनराशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में चले जाए। फंड ट्रांसफर होते ही मोहनभोग ब्लॉक के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कॉल सेंटर से लाभार्थी को फोन करके सूचित किया जाता है और लाभार्थी को घर निर्माण काम में कोई दिक्कत है कि नहीं और दूसरे किसी तरह की मदद की जरूरत है कि नहीं, वो भी पता किया जाता है। घर की संरचना सही रखने में राजमिस्त्रियों का बड़ी ही अहम भूमिका रहता है। इसलिए भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय के मदद से त्रिपुरा सरकार ने कुछ दूसरे ब्लॉक के साथ मोहनभोग ब्लॉक के राजमिस्त्रियों को लगातार 45 दिनों तक प्रशिक्षण दिलवाया। इन राजमिस्त्रियों के मदद से ब्लॉक के ज्यादातर जगह पर तेजी से घर निर्माण का काम पूरा हो रहा है। अब कौन सा लाभार्थी बहुत धीरे घर का काम कर रहे हैं, ये पता करने के लिए भी बीडीओ ने एक एनालिसिस टीम गठन किया। पहला किश्त मिलने के बाद दूसरे और तीसरे किश्त प्राप्त करने में लाभार्थियों ने कितना समय लिया, इसका अध्ययन एनालिसिस टीम ने किया। इस अध्ययन के बाद ऐसे लाभार्थियों का सूची बनवाया गया जो कि घर निर्माण में निर्धारित समय से ज्यादा वक्त लगा रहे थे। ये सूची तैयार होने के बाद जिन लाभार्थियों का घर का काम अधूरा है, उनको 3 श्रेणी में बांटा गया: ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन श्रेणी में ऐसे लाभार्थियों को रखा गया जो कि लगातार निरीक्षण और उत्साह मिलने से जल्द घर निर्माण पूरा करने में सक्षम होंगे। येलो श्रेणी में ऐसे लाभार्थियों को रखा गया जिनके पास घर खत्म करने का साधन तो है मगर कोशिश में कमी है। बीडीओ ने ऐसे हर एक घर के लिए एक टीम बनवाया जो कि अगले 30 दिनों तक हर दूसरे दिन लाभार्थी के घर जाएंगे। ब्लॉक ऑफिस से वीडियो कॉल के द्वारा भी निरीक्षण शुरू किया गया। मेहनत रंग लाते दिखाई दिया। अब ज्यादातर घर का काम पूरा हो गया। अब बचे हुए रेड श्रेणी की लाभार्थियों को फिर से 2 श्रेणी में बांटा गया। पहले श्रेणी में उन लाभार्थियों को रखा गया जिनका घर का काम किसी कारण से पूरा बंद हो गया था।
अब ऐसे हर एक लाभार्थी की परेशानी ब्लॉक टीम ने अलग से पता किया और ऐसे हर एक लाभार्थी को उनकी जरूरत के हिसाब से तब तक मदद किया गया जब तक उनका घर का काम पूरा खत्म ना हो जाए। अब दूसरी श्रेणी उन लाभार्थियों का जो कि परिवार की किसी सदस्य की अचानक हुई बीमारी के कारण या किसी कठिन आर्थिक परिस्थिति के कारण घर का काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसे लाभार्थियों की मदद के लिए मोहन भोग ब्लॉक ने जनप्रतिनिधि और स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर एक प्लान बनवाया। अब इस प्लान के मुताबिक इंजीनियर की टीम के देखरेख में हर किसी ने श्रमदान का फैसला किया। व्यवस्थित तरीके से श्रमदान करते हुए ऐसे हर एक घर का काम पूरा किया गया और इस तरीके से वित्तीय वर्ष 2019-20 में सैंक्शन किया गया हर एक घर का काम मोहन भोग ब्लॉक ने पूरा करवाया। कुचुंगती देव वर्मा, बीमार लक्ष्मीपद नोआतिया और उनकी परिवार और पिता की मृत्यु के बाद अकेली परी रुखसाना बीबी अपनी खुशहाल जिंदगी का श्रेय अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को देती है।